हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस का रिमांड इंटीग्रेशन का चैप्टर। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ हम बेसिक टर्म्स को पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिएगा इस चैप्टर में जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनका काफ़ी यूज़ है इस चैप्टर में, पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्या आता है, पार्टीशन आता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टीशन। देखिए पार्टीशन क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल दे रखा है, आई हमने ना एक क्लोज इंटरवल कंसीडर कर लिया, फाइनाइट क्लोज इंटरवल है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब आप देख रहे हैं तो इस फाइनाइट क्लोज इंटरवल में हमने ना ए को एक्स नॉट कंसीडर कर लिया, इसको असेंडिंग टर्म्स में लिखते चले जा रहे हैं हम। ठीक है, ए नॉट को एक्स नॉट किससे लेस है, एक्स वन किससे लेस है, एक्स टू किससे लेस है, एक्स थ्री से। ठीक है, डेट डैश ये हमने कोई आरएथ टर्म ले लिया, उससे जस्ट पहली वाली टर्म ले ली, और लास्ट वाला जो हमारा टर्म है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स एन कंसीडर कर लिया। तो आई हमारे पास एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है जिसमें ए और बी के बीच में जो कुछ भी टर्म्स आ रही हूं उसको ना हमने इस ऑर्डर में लिख लिया है यहाँ पर। तो इन वैल्यूज को लेकर हमने एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट यहां पर फॉर्म किया, जिसको हमने नाम क्या दिया है, पी। ठीक है, देखिएगा एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, ये सभी टर्म्स आ गई हैं। तो इन वैल्यूज को लेकर हमने एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये जो फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट हमने बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं, इस क्लोज इंटरवल का पार्टीशन। तो ये क्लोज इंटरवल हमारा क्या था, ए टू बी था। ए टू बी के बीच में और भी जितनी वैल्यूज को आ रही हैं उन वैल्यूज को लेकर हमने एक सेट कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस सेट को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पार्टीशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इन वैल्यूज को लेकर ये पूरा एक क्लोज इंटरवल था। अब इस क्लोज इंटरवल के भी हमने यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए। जैसे सपोज इस वैल्यू को ले लिया एक्स नॉट एक्स वन, इसको मैंने आई वन कह दिया। नेक्स्ट क्या ले लिया, एक्स वन एक्स टू, इसको आई टू कह दिया। फिर आई थ्री एक्स टू एक्स थ्री। ये सब क्या है, हमारे एन क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, तो इन वैल्यूज को लेकर हमने यहां पर क्लोज इंटरवल्स और कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो ये जो हमने एन क्लोज इंटरवल्स बनाए हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इसका सेगमेंट कहेंगे। किसका सेगमेंट कहेंगे, इस पार्टीशन का। ठीक है, और ये सेगमेंट किसके द्वारा डिटरमाइंड हो रहे हैं, किसके हेल्प से डिटरमाइंड हो रहे हैं, इस पार्टीशन पी के हेल्प से डिटरमाइंड हो रहे हैं। तो अब आपने देखा ये पूरा क्लोज इंटरवल था, इसके ना आई वन, आई टू, आई थ्री, आई एन, ये हमने इसके एक एन क्लोज इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसको ना हम इसका सब क्लोज्ड इंटरवल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, द लेंथ ऑफ द आरएथ सब इंटरवल। सपोज हमने इसमें से कोई एक आरएथ सब इंटरवल कंसीडर कर लिया, जैसे ये आरएथ सब इंटरवल है, ये है। तो इसकी हम लेंथ निकालना चाहें तो इस लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा आर से। क्योंकि मैंने आरएथ सब इंटरवल लिया है इसलिए इसकी लेंथ को मैंने डेल्टा आर से डिनोट किया है। तो डेल्टा आर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस लार्जेस्ट वैल्यू में से आप ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आरएथ सब इंटरवल की लेंथ। अब इसी तरह से सपोज आपसे कहा जाए डेल्टा वन निकालिए। ठीक है, तो डेल्टा वन मींस क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना आई वन देख रहे हैं, इस इंटरवल की लेंथ। तो इस लेंथ को कैसे निकालेंगे हम, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, इस तरह से। ठीक है, अब सपोज आपको डेल्टा टू फाइंड आउट करना है। डेल्टा टू मींस क्या होगा, ये जो हमारा सब क्लोज इंटरवल है ना आई टू, इसकी लेंथ। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सपोज हम डेल्टा थ्री फाइंड आउट करते हैं तो x3 माइनस x2 इस तरह से आ जाएगा। तो मैंने यहां पर कोई एक आरएस सब इंटरवल लिया, उसकी लेंथ को हम डेल्टा आर से डिनोट कर रहे हैं। तो आप यहां पर अगर सपोज देखें ना, आर की जगह हम 1 रखते हैं तो देखो डेल्टा 1 आ गया, आर के प्लेस पर 2 रखते हैं तो डेल्टा 2 आ गया। तो जितने भी सब क्लोज इंटरवल है, अगर उसकी हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ना इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूं, उसका ना थ्योरम्स में काफी यूज होगा। देखिएगा, ये थोड़ा सा नोट करके आप लिख लेना, इसको जब हम थ्योरम्स करेंगे ना उसमें डायरेक्ट यूज कर देंगे इसका। ये जो रिजल्ट बता रहा हूं इसका ना हम डायरेक्ट यूज करेंगे थ्योरम में। देखिएगा कैसे, अगर आपसे कहा जाए समेशन आर की वैल्यू 1 टू एन डेल्टा आर फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम ये समेशन यहां ऑपरेट करते हैं, आर के प्लेस पर 1 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड डैश डेल्टा एन, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए डेल्टा वन जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है, क्या निकल कर आया, एक्स वन माइनस एक्स नॉट। नेक्स्ट डेल्टा टू हमने ये फाइंड आउट किया है, एक्स टू माइनस एक्स थ्री। डेल्टा थ्री हमने ये फाइंड आउट किया है, x3 माइनस x2।
ठीक है, अब आता है डेल्टा एन। तो डेल्टा एन इस जो लास्ट वाला हमारा क्लोज सब इंटरवल है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जो मैंने आपको मेथड समझाया था, इससे लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब वो आप यहां देखिएगा ये कैंसिल आउट होगा। हाँ देखिएगा यहां पर ये डेल्टा टू ना, ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ मिस्टेक हो गई है, यहां पर x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, इसे सही कर लीजिएगा। तो देखिएगा x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, ठीक है, और ये जो x3 है ना, नेक्स्ट वाली टर्म लिखोगे उससे 100% कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो मैंने डेल्टा एन निकाला है, सपोज इस डेल्टा एन से पहले क्या होगा, डेल्टा एन माइनस वन, तो डेल्टा एन माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे आप, तो उस वैल्यू से ना ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं समेशन आर की वैल्यू 1 to n डेल्टा आर, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या क्या बचा हमारे पास, एक तो एक्स एन बचा, बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक एक्स एन बचा और एक क्या बचा, एक्स नॉट बचा, ठीक है। तो देखिएगा एक्स एन, अब ये मैंने कहा एक्स एन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, और एक्स नॉट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ए से। तो हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं वी माइनस ए। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है, हम थ्योरम्स या क्वेश्चंस करेंगे उसमें डायरेक्ट यूज करेंगे इस रिजल्ट का, ठीक है। तो ये मैंने आपको पार्टीशंस के रिलेटेड समझा दिया है, पार्टीशन क्या होता है वो समझा दिया है। देखिए अब नेक्स्ट समझते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन, मतलब एक पार्टीशन का नॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंटरवल्स, ठीक, जो हमारा पार्टीशन दे रखा है उस पार्टीशन में हमने जितने भी इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, उन इंटरवल्स में जिस इंटरवल्स की सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वो उसका क्या कहलाएगा, नॉर्म कहलाएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंटरवल्स, जितने भी हमने उस पार्टीशन की हेल्प से जितने भी इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, उन इंटरवल्स में जिस इंटरवल्स की सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ होगी उसी को हम उस पार्टीशन का क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं। नॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो जैसे मॉडुलस के लिए हम ना सिंगल लाइन का यूज करते हैं, तो यहां नॉर्म के लिए ना डबल, ये डबल जो हमने लाइन खींच रखी है, ये सिंबल होता है किसके लिए, नॉर्म के लिए होता है, या इसको हम डिनोट कर सकते हैं म्यू पी। अगर ये सिंबल आप नहीं बनाना चाहें तो हम म्यू पी से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पार्टीशन का नॉर्म निकालना है तो देखिए नॉर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम एक सेट बनाया हमने डेल्टा आर। डेल्टा आर मींस जितने भी उस पार्टीशन के इंटरवल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं उन सब की आप लेंथ निकाल लीजिए, उस लेंथ में जो ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्म कहते हैं। नॉर्म को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। ये पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है, सपोज P1 एंड P2, जैसे कोई क्लोज इंटरवल दे रखा है हमें A to B, तो P1 और P2 उसके क्या हैं, कोई दो पार्टीशंस हैं, ठीक है। तो हमने अब वो पार्टीशन हमें इस फॉर्म में दे रखे हैं कि P1 सबसेट ऑफ P2, कोई किसी का भी भाई दो पार्टीशन दे रखे हैं आपको, तो भाई P1 इस केस में क्या, P1 किसका सबसेट है, P2 का, तो P2 हमारा क्या हो गया, P1 का सुपरसेट। तो कहने का मतलब क्या है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि P2 इज फिनर देन P1, मतलब जो P2 है वो हमारा क्या है, फिनर देन है किससे, P1। रिफाइनमेंट का अगर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, अगर हम रिफाइनमेंट वर्ड यूज ना करें तो उसकी प्लेस पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P2 इज फिनर देन P1, या हम कह सकते हैं P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, मतलब जो P2 है वो रिफाइनमेंट होगा किसका, P1 का, या हम ये कह सकते हैं P2 इज फिनर देन P1, ठीक है। तो रिफाइनमेंट बस ये ध्यान रखना है कि रिफाइनमेंट हम किसको कहेंगे, जो हमारा सुपरसेट होगा। देखो P1 और P2 में सुपरसेट कौन है हमारा, P2 है, P1 पूरी तरह से P2 में मौजूद है, इसके सारे एलिमेंट, सभी एलिमेंट हमारे कहां किसको बिलोंग करेंगे, P2 को बिलोंग करेंगे। तो बस आपको यह ध्यान रखना कि अगर कोई क्लोज इंटरवल दे रखा है P1 और P2 उसके क्या है, एनी टू पार्टीशंस हैं, तो जो हमारा सुपरसेट होगा वो हमारा रिफाइनमेंट कहलाएगा। रिफाइनमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं तो उसके प्लेस पर हम बोल सकते हैं P2 इज फिनर देन P1, ठीक। नेक्स्ट आता है P1 कॉमा P2। अगर P1 और P2 हमारे पास कोई दो पार्टीशन दे रखे हैं किस क्लोज इंटरवल के, तो आपने क्या निकाला, P1 यूनियन P2। तो ये जो हमने P1 यूनियन P2 फाइंड आउट किया है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगा, किन का, इन दोनों पार्टीशन का। P1 और P2 हमारे पास कोई दो पार्टीशन है, उन दोनों का हमने यूनियन निकाला है, तो ये जो यूनियन हमने फाइंड आउट किया है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P1 एंड P2। तो भाई ये बेसिक टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये चैप्टर्स की थ्योरम्स और आगे जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपर एंड लोअर रीमान सम। इस अपर एंड लोअर रीमान सम को हम डार्वाक सम भी कह सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे हम अपर रीमान सम, इसको हम बोल सकते हैं अपर डारवाक सम। जैसे लोअर रीमान सम, तो इसको हम बोल सकते हैं लोअर डारवाक सम। ठीक है, रीमान सम कह दीजिए या डारवाक सम कह दीजिए, दोनों का सेम मीनिंग है। तो अब ये अपर एंड लोअर रीमान सम क्या होता है, इसको समझिएगा आप। सपोज द फंक्शन, एक फंक्शन, हम सपोज हमारे पास एक फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, जो इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है। एक फंक्शन हमको यहां पर एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जो इस फंक्शन, जो इस क्लोज इंटरवल ए कॉमा पर डिफाइंड है। ये फंक्शन आपको ना बाउंडेड भी दे रखा है इस क्लोज इंटरवल पर, और जिसके इसके जितने भी सब इंटरवल होंगे उस पर भी ये क्या है, बाउंडेड है। जैसे सपोज हमने एक सब इंटरवल आर एथ इंटरवल हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, ये हमने आर एथ सब इंटरवल ये कंसीडर कर लिया है। फिर देखिएगा इस फंक्शन का, जब ये फंक्शन बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे। तो कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर को, कैपिटल एम आर को तो हमने सुप्रीमम कंसीडर कर लिया, और स्मॉल एम आर को हमने क्या कंसीडर कर लिया, इन्फीमम। कैपिटल एम आर हमारा क्या है, सुप्रीमम, और कैपिटल एम आर क्या है हमारा, इन्फीमम। किसका, इस फंक्शन का, किस पर, इस आर एथ सब इंटरवल पर। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर अपर रीमान सम, यह इसको हम बोल सकते हैं अपर डारवाक सम। ठीक है, तो लिखिए देन अपर, ठीक है, देन अपर रीमान सम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अपर रीमान सम या डारवाक्स सम। इसको ना हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाई, ठीक, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, यू पी कॉमा एफ। यू मीन्स अपर रीमान सम, जैसे अपर रीमान सम है, इसको हम डिनोट करेंगे यू से। पी फोर यहां क्या हो गया, पार्टीशन, और एफ फोर क्या है, जिस फंक्शन को हमने यहां डिफाइन किया, फंक्शन क्या लिया है हमने, एफ लिया है। तो यू पी कॉमा एफ ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपर रीमान सम, या इसको हम बोल सकते हैं अपर डारवाक सम। अब देखिएगा इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा क्लोज इंटरवल, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इस क्लोज इंटरवल की हेल्प से हमने एक पार्टीशन बनाया था, उस पार्टीशन को हमने एन सब क्लोज इंटरवल में डिवाइड कर लिया था। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा यह है m1 डेल्टा 1, जो हमारा पहला सब इंटरवल होगा उसका सुप्रीमम, उसकी लेंथ, सेकंड सब इंटरवल होगा उसकी लेंथ और सुप्रीमम। ठीक है, इसी तरह से थर्ड हमारा इंटरवल होगा उसका सुप्रीमम। ठीक है, अपर रीमान सम में क्या लेना, हमें सुप्रीमम लेना है। ठीक है, ऐसी डैश डैश लास्ट में ये आ गया, क्योंकि एन सब इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट करे थे। तो कहने का मतलब क्या होगा, यू पी कॉमा एफ। ठीक है, इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आएगी समेशन आर की वैल्यू 1 to n, एक जनरल टर्म बना लिया हमने, देखिएगा एम आर और डेल्टा आर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अपर रीमान सम की ये डेफिनेशन है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे वो फॉर्मूला मैंने आपको यहां समझा दिया है, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यू पी कॉमा एफ। ठीक है, तो ये किसके लिए है, अपर रीमान सम के लिए। इसी तरह से अब हम डिस्कस करते हैं लोअर रीमान सम। तो नेक्स्ट अब हमारा आता है द लोअर रीमान सम या डारवाक सम। इसको हम डिनोट करते हैं एल पी कॉमा एफ से, जैसे हमने यहाँ यूपीएफ से डिनोट करा था। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एल पी कॉमा एफ, एल मतलब लोअर, पी फोर पार्टीशन, एफ फोर फंक्शन, एंड डिफाइंड एस। और देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर लोअर रीमान सम ले रहे हैं, तो यहां पर सुप्रीमम के प्लेस पर क्या आ जाएगा, हमारा इन्फीमम आ जाएगा। देखिए यहां पर सुप्रीमम, सभी इंटरवल का सुप्रीमम आ रहा था, तो यहां पर क्या आएगा, इन्फीमम। स्मॉल m1 डेल्टा 1, डेल्टा 2, m3 डेल्टा 3, डैश mn और ये डेल्टा n, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो एल पी कॉमा एफ। ठीक है, इसके लिए जनरल एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये देखिएगा समेशन आर की वैल्यू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा अपर रीमान सम आ गया, ये क्या आ गया, लोअर रीमान सम आ गया। ठीक है, अब देखिए एक रिजल्ट आपको बताते हैं यहां पर, इससे रिलेटेड नोट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कोई पार्टीशन दे रखा है, फॉर एनी पार्टीशन पी, कोई ये पार्टीशन हमें पी दे रखा है, किसका दे रखा है, इस क्लोज इंटरवल का। तो आप जानते हैं कि जो हमारा इन्फीमम होता है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होता है, सुप्रीमम से। एक रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, यहां से हमने क्या करा, डेल्टा आर से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ये मल्टीप्लीकेशन। चलिए इधर बता देते हैं। फिर इसके बाद ना समेशन, ये ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। ठीक है ना, इस तरह से।
फिर ये हमने समेशन दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। ठीक, अब आप देखिएगा, अभी मैंने डेफिनेशन बताया था, ये देखिए ये डेफिनेशन किसका बन गया, लोअर रीमान सम। ये किसका डेफिनेशन बन गया, अपर रीमान सम। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन गया है लोअर रीमान सम, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, अपर रीमान सम। तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आया कि जो लोअर रीमान सम होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू अपर रीमान सम। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ, और स्टूडेंट देखिएगा, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस पर कमेंट करा करिए, इस पर इसको लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑस्किलेटरी सम। अब ये ऑस्किलेटरी सम क्या है, जैसे हमने अभी अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम डिस्कस किया, इन दोनों का जो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं वो हमारा ऑस्किलेटरी सम कहलाता है। तो अगर हमें ऑस्किलेटरी सम फाइंड आउट करना है, सम क्या है, डिफरेंस ऑफ अपर रीमान सम, ठीक है, अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, ऑस्किलेटरी सम कहलाता है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था यूपीएफ का, समेशन आर की वैल्यू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, और लोअर रीमान सम का क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये स्मॉल एम आर डेल्टा आर। इस तरह से हमने इसको ड्राइव किया था। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करते हैं, यूपीएफ माइनस एलपीएफ। तो ये देखिएगा समेशन आर की वैल्यू 1 to n, और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल आर, ये हमने कॉमन ले लिया भाई, डेल्टा आर। ठीक, और इसको ना इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन आर की वैल्यू 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया ओ आर से, ठीक है, और डेल्टा आर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑस्किलेटरी सम। तो ऑस्किलेटरी सम का ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्किलेटरी सम में जनरली क्या आएगा हमारा, यूपीएफ माइनस एलपीएफ। यूपीएफ माइनस एलपीएफ, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी सम कहते हैं। हाँ, तो देखिएगा मैंने आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम। तो f हमारा यहाँ पर एक बाउंडेड फंक्शन दे रखा है, f इज अ बाउंडेड फंक्शन, जिसको हमने डिफाइन किया है किस पर, इस क्लोज इंटरवल पर। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम हमारा इन्फिमम एंड सुप्रीमम। इस फंक्शन का इस क्लोज इंटरवल पर जो इन्फिमम वैल्यू है वो स्मॉल एम है, और जो कैपिटल एम है वो क्या, सुप्रीमम वैल्यू है। तो देन फॉर एनी पार्टीशन p, तो कोई एक पार्टीशन हमें p दे रखा है इस क्लोज इंटरवल का, तो इस पार्टीशन p के लिए ये इनइक्वलिटी आपको यहाँ पर प्रूफ करके लाना है। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो आपको थ्योरम में क्या दे रखा है, p इज द पार्टीशन। p हमें यहाँ पर एक पार्टीशन दे रखा है किसका, इस क्लोज इंटरवल का। तो लिखते हैं लेट p वी एनी पार्टीशन। p आपको ना एक पार्टीशन दे रखा है, किसका पार्टीशन दे रखा है, इस क्लोज इंटरवल का, सच दैट, अगर ये पार्टीशन है तो इस पार्टीशन को हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया। क्लोज इंटरवल क्या है, a कॉमा b, तो a को हमने x0 x1 ये सब वैल्यूज कंसीडर कर ली, xr माइनस 1 xr से लेकर xn। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एक पार्टीशन आ गया, किसका पार्टीशन आ गया, इस क्लोज्ड इंटरवल का। अब ये फंक्शन f जो है ना वो बाउंडेड दे रखा है, तो लिखिए सिंस जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज बाउंडेड, ये आपको ना बाउंडेड दे रखा है, किस पर बाउंडेड दे रखा है, इस क्लोज्ड इंटरवल पर। अगर ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर बाउंडेड दे रखा है तो इसके जितने भी सब इंटरवल होंगे उस पर भी ये बाउंडेड होगा। तो हम लिख सकते हैं सो दैट हमारा जो फंक्शन f ऑफ x इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल, तो इसके जितने भी सब इंटरवल है उस पर भी ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, तो एक हमने दैट इज rth सब इंटरवल हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, xr माइनस 1 xr, ये हमने एक rth सब इंटरवल कंसीडर कर लिया। अब देखिए थ्योरम में स्मॉल m और कैपिटल M ये हमें इन्फिमम और सुप्रीमम दे रखा है, किसका दे रखा है, इस फंक्शन का इस क्लोज इंटरवल पर। अब हमने यहाँ पर एक rth सब इंटरवल ये कंसीडर किया, तो इसका भी एक सुप्रीमम और इन्फिमम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन इस rth सब इंटरवल पर भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो देखिए ऑल्सो लेट कैपिटल MR एंड स्मॉल mr वी सुप्रीमम एंड इन्फिमम, ये हमारी क्या है, इसके सुप्रीमम एंड इन्फिमम, सुप्रीमम एंड इन्फिमम। ठीक है, इस फंक्शन के
किस पर? इस rth सब इंटरवल पर। तो ये जो हमें rth सब इंटरवल दे रखा है उस पर हमने सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल एम आर मान लिया इस फंक्शन का और इन्फिमम वैल्यू स्मॉल एम आर कंसीडर कर लिया। ठीक है, तब आप देखिएगा यहां से, ठीक, देखिए ये जो rth सब इंटरवल है वो a और b जो क्लोज इंटरवल है उसके बीच में लाई कर रहा है। तो इस क्लोज इंटरवल का जो इन्फिमम वैल्यू है वो क्या है? हमारा m है, ठीक, और सुप्रीमम वैल्यू क्या है? कैपिटल M है। और जो ये rth सब इंटरवल है इस क्लोज इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो सुप्रीमम और इन्फिमम होगा वो भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल m लेस देन कैपिटल m, सॉरी स्मॉल m r, और स्मॉल m r लेस देन कैपिटल m r, और कैपिटल m r लेस देन कैपिटल M। ठीक है, क्योंकि पूरे फंक्शन का जो हमें इन्फिमम सुप्रीमम ये दे रखा है, स्मॉल m r कैपिटल M r, इन्फिमम सुप्रीमम किसका है? इस rth इंटरवल का। ये rth इंटरवल इस क्लोज इंटरवल के बीच में ये वैल्यूज लाई कर रही, तो इसका मतलब इनके इन्फिमम और सुप्रीमम इस इंटरवल्स के बीच में लाई करेंगे, वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब हमें ना ये इनइक्वलिटीज बनानी, देखो अभी जो मैंने आपको जितना भी बेसिक समझाया है उसका सब यहां पर यूज होगा। अब देखिएगा अगले स्टेप में क्या करा हमने, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डेल्टा आर, तो ये देखिएगा डेल्टा आर से मल्टीप्लिकेशन, डेल्टा आर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? समेशन हमने ऑपरेट कर दिया, क्योंकि हम ना लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम बनाना चाह रहे हैं यहां पर। ठीक है, इसी इनइक्वलिटीज में देखिएगा समेशन हमने ऑपरेट कर दिया इन सभी पर। इस तरह से, ठीक है, ये समेशन हमने ऑपरेट कर दिया। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे आप यहां देख रहे हैं ये जो आर आ रहा, डेल्टा आर में आ रहा, एम में तो नहीं आ रहा है ना, तो इस एम को हम बाहर लिख सकते हैं, समेशन से बाहर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई आर वाली टर्म नहीं आ रही है। हाँ, इसको नहीं लिख सकते क्योंकि देखो यहां आर आ रहा है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। बहुत इजी थ्योरम है, जो आपने अभी तक जितना पढ़ा है उस सब का यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि देखो यहां आर आ रहा है आपका। ठीक है, इसको नहीं लिख सकते। हाँ, इसमें देखो आर वाली कोई टर्म नहीं आ रही, इस कैपिटल एम को इस समेशन से बाहर लिख सकते हैं हम, तो हमने ये बाहर लिख दिया, समेशन से बाहर इसको लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, एक रिजल्ट बताया था कि कहीं पर समेशन आर की वैल्यू 1 to n डेल्टा आर है आए, तो इसकी वैल्यू होती है b माइनस ए, या हम कह सकते हैं xn माइनस एक्स नॉट। डिस्कस किया था मैंने जस्ट अभी। तो ये देखिए ये वही तो लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं m, इसको क्या लिख सकते हैं? v माइनस ए। देखिए प्रूफ आने लगा हमारा। ठीक है, अभी मैंने लोअर और अपर रीमान सम भी डिस्कस किया था। यहां पर देखिएगा, हाँ देखिए थोड़ा सा ये यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई, ये ना स्मॉल एम आर चल रहा है, स्मॉल एम आर। ठीक है, ये मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसे सही कर लीजिएगा, स्मॉल एम आर चल रहा है ये। ठीक, तो अब आप लोग देखिएगा ये क्या चल रहा है हमारा, स्मॉल एम आर। जहां स्मॉल एम आर आ जाए तो समझ लो वहां पर क्या बनेगा हमारा लोअर रीमान सम, तो एल पी एफ। ठीक, यहां कैपिटल एम आर आ रहा है तो ये क्या बन गया? अपर रीमान सम। ठीक है, और ये देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन गया आपका कैपिटल एम वी माइनस ए। तो आप देखिएगा यही तो हमें इनइक्वलिटी प्रूफ करके लाना था। ये देखो आप, ये इनइक्वलिटी आ गई आपका। तो ये किसके ऊपर डिपेंड था? अपर रीमान सम, जितने भी हमारे अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम, और जो मैंने आपको ये आर्टिकल्स कराया था उन सब पर ये हमारा डिपेंड था। तो ये थ्योरम जनरली हमारी जो हमने आज आपको बेसिक इसका रीमान सम का जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया है उसके ऊपर डिपेंड थी। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स आपको हम कराएंगे। थैंक यू।